ख़त्म करने लगे तो एक साहब कहने लगे ना ही हजरत अभी और तो का अगल बगल वाले इतना किल्ला मारी कहीं तुका बहुत निक लागे था ले जा घरे बैठाए के सुन। हाँ तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करे वहाँ किलियावब शुरू हो जाए। हाँ? आए हो तो कुछ सुन लो, हो सकता है अल्लाह ताला दिल की दुनिया बदल दे, पता नहीं कब अल्लाह ताला दिल को बदल दे, हिदायत दे दे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मौदनिल जूद वल करम मुंबई इल्म वल हिकम मौला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। अल जन्नतो तश्ताक़ अर्बाअन नफ़र यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन जन्नत चार लोगों की ख्वाहिशमंद होगी कि चार लोग मेरे अंदर चले आए। वो चार कौन खुश नसीब हैं? नंबर एक पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला होगा जिसको क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। ऐ लोग अल्लाह तौफीक दे तो कुरान पढ़ो, लेकिन आज अफसोस है कि हमारे घर तिलावत कुरान की आवाज़ से महरूम हैं। आज घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। फिर शिकायत है कि गरीबी नहीं जाती। अल्लाह कुरान में फरमाता व नुनज़्ज़िलु, क्या है, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने कुरान को मुसलमानों के लिए रहमत और शिफा बना के उतारा है कि जब घर में कुरान पढ़ा जाएगा तो अल्लाह की रहमतें घरों में नाजिल होंगी। लेकिन आज अफसोस है कि कुरान की दौलत घर से उठ गई। ऐ लोगों कुरान पढ़ो, अपने दूसरे लोगों को पढ़ाओ। हदीस पाक में है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा वही है जो कुरान सीखे दूसरे को सिखा दे। कोई ज़रूरी नहीं कि मदरसे में 7,000 रुपया महीना लेके सिखाओ। जाड़ा है, बहुत से लोग कौरा तापक लिए बैठत हैं, तुम इधर उधर की बात बजाए कि आपने भैया से पूछो भैया पड़ोसी तुमको अलहम्द याद है नहीं याद है? वो क्या याद करा दो, कह दो आज जाओ दिन भर रट्टो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिन भर रट्टे, जब काम करे रट्टा करे, दूसरे दिन बैठे तो कह दो अर्रहमानिर रहीम, तीसरे दिन आवे तो मालिक यौमिद्दीन। तो एक हफ्ता में अगर आप चाहो तो अपने पड़ोसी को अल्हम्द याद करा सकते हो। तो वो भी अल्लाह के नज़दीक अच्छा हो जाएगा, आप भी अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा हो जाओगे। लेकिन आज अफसोस है कि कुरान वाले के दायरे तो सुबह जइए ना, जइए गांव के प्रधान के सवेरे, प्रधान हुआ जइए तेल लगावे, आधा घंटा तक तेल लगाइए प्रधान के, तब कहूँ एक बीड़ी है एक चाय पी। अरे सुबह उठो तो प्रधान के द्वारे पे न जाओ, मस्जिद के दरवाजे पे जाओ, इमाम के पास जाओ, मस्जिद के मौलवी के पास जाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदे तू उन लोगों के पास बैठ। किन लोगों के पास? यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं, उनके पास बैठो। युरीदून वजहू, इसलिए सुबह व शाम पुकारते हैं कि वो अपने रब को राज़ी करने का इरादा रखते हैं। रब को राज़ी करने के लिए सुबह शाम रब को पुकारा करते, उनके पास बैठो। पता चला कि याद करना भी दो तरीके से, नमाज भी दो तरीके से है। एक नमाज अल्लाह को राज़ी करने के लिए और एक नमाज 30वें पारे में अल्लज़ीना हुम युराऊन, अल्लाह फरमाता उन लोगों के लिए बर्बादी है जो दिखावा के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो कुरान में है कि दिखावे की भी नमाज है। जैसे बहुत पहले मुहर्रम में गया था तकरीर करने,
वापस आ रहा था भुसावल पे, ट्रेन पहुंची, पुष्पक जोहर का टाइम रहा है। तो अब और लोग अपना उतरे, जो कुछ करना था किया, जिसको पढ़ना था पढ़ा, और वही बैलवे उठे तो ये खीरा वो जा ठंडा खूब खैन पीन। और जब नमाज के टाइम आवा भाई स्टेशन पे हैं बिछाए दिन मुसल्ला, एक इमाम बना, 4 ठोर मुक्तदी बने और नमाज पढ़ें। दुनिया रुख कर रहा था काबा लंग और उनके रुख रहा है सिंगल लंग। अब हरे देखो नमाज पढ़ें, अतने में यहाँ सिंगल भवा तो एक साथी दूसरे साथी को करते हैं कि ये सिंगल होगा आओ बन रुको में यहाँ रहे बा, जैसे आवाज़ भे वो उठाई, देखे वो उठाए मुसल्ला भाग। तो हम लोग पूछें कहाँ हो हजरत, कहे अरे गाड़ी जा रही तुमको क्या है? तो कुछ नमाजें दिखावे के लिए होती हैं, दिखावा नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा की नीयत होनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है कि उन लोगों के पास बैठो जो अपने रब को राज़ी करने की नीयत रखते हैं, सोहबत अच्छी रखो। इसलिए कुरान ना पढ़े हो तो दूसरे से पढ़ लो, अगर याद हो तो दूसरे को कुरान सिखा दो। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। देखिए कुरान वो दौलत है, आज हम हज़रत अली के नाम पे आली आली करते हैं, लेकिन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से कितनी मोहब्बत करते थे। खाने काबा का तवाफ़ करते थे तो जहाँ से तवाफ़ शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ना शुरू करते और लौटते वहाँ तक और कुरान ख़त्म हो जाता। इसलिए कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। इसलिए लोगों पढ़ लो एक दूसरे से। दूसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। इसलिए ज़बान बचाओ। आज हमारी आपकी दुआएं नहीं कबूल होती हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुन रहा है, सुनता है, लेकिन हमारी ज़बान इस लायक नहीं कि हमारे मुंह की निकली दुआएं कबूल हों। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर कर रहे थे, उनके मुरीद लोग आए और कहने लगे हुजूर हम सब आपके मुरीद हैं, बड़ी गरीबी के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, कुछ दुआ फरमा दीजिए। एक ज़माना था कि मुरीद भूखन मरता रहे तो पीर के पास जाता रहे, अब आज बदल गया, आज पीर भूखन मरत है तो मुरीद के हुआ जाते, इल्ला माशाअल्लाह, सबको नहीं कहेंगे। हुजूर दुआ कर दीजिए, बड़ी गरीबी के दिन है। बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। एक मिट्टी का ढीला लाए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मुरीदों को दिया, कहा जाओ बेच कर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग गए, माला माल हो गए बेच के। जलसम बहुत आदमी रहा है, एक आदमी देखे तो कहे अरे ये तो आज पता चला है हो, ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। ब मिलाज से उठाओ गवा घरे, 12-1 बजत रहा, हमने मेहरुआ जगह इसके से उठ रे उठ जा ढीला लेके आओ। तो चौके गए, ढीला का करी उतनी रात के, कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे, उठ। तो औरतिया और सो चला गया, अल्लाह ही पगली आएगा वह कहा, कहा तो बने न बने। तब कहने लगा सुनो, बाबा फरीद के महफिल में था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आके दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, ताज़ा ताज़ा मामला है, बाद में बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा तो उठी, रात में गए खेते में यहाँ और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठा के लेके आई, हापत कहाँ पर ला के रखे। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहा है, तो पूरा चिहारे उठाए ले रही है। कहे सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वह सोचे कि हाँ यार पढ़े के बत्ते ही परी, अगर चिहार बनी गवा तो माला माल हो जीबे। तो रखिस थके आँखी बंद किस, अव्वल आके दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस, तके आँखी खोलिस तो देखिस वो चिप्पा वो वैसे धरा। तो सोचे हो सकता कोनो गलती हो गई हो, फिर रखिस, फिर पढ़िस, फिर फूंक छोड़िस, फिर खोलिस, फिर वैसे।
पढ़त पढ़त सुबह होएगा, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा बाबा फरीद के यहाँ गया, कहने लगा हुजूर आपने जो पढ़ के मिट्टी पे फूंका, मिट्टी का ढीला सोना बन गया। वही मैं आपके यहाँ से जाने के बाद मिट्टी के ढीले पे पढ़ते पढ़ते सुबह कर दी, लेकिन मिट्टी का चिप्पा बदला नहीं। तो बाबा फरीद ने फरमाया था, बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़बान को बुरी बातों से बचा के रखता हूँ। तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। इसलिए लोगों ज़बान को बचाओ, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह वो मकाम देगा कि जन्नत तुम्हें पुकारेगी। और तीसरे नंबर पर है वह मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वालों को जन्नत पुकारेगी। कोई भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई इंसान भूखा हो चाहे जानवर भूखा हो, और मिल जाए तुम उसको खिला दो, अल्लाह तुम्हें इस रहम के बदले में क़यामत के दिन मकाम देगा कि जन्नत तुम्हें पुकारेगी। लेकिन आज अफसोस है कि आदमी इतना बखील हो गया कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। जैसे कि बताते एक आदमी रहा कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, तो कह लेगा बनिए एक दुकान पर, कहे भैया का फुटकुर है, इकर रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है, तो नंबर ही दे दिस। तो लावा का कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिस। अब रात में खुशी के मारे की नींद नहीं है कि 100 के नोट हमारे घर में धरा है, बहुत पहले की बात है। सुबह भय तो बक्सा खोलिस, उसके बाद उका निकाल के देख लीस, तके रख के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के देख ले रख दे। सुबह देखे शाम देखे ही मेरे देखे कि लागे बक्सम को मदार बंद की है। अल्लाह मर्जी की जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया। वो का जुमा से काम मतलब जैसे आज बहुत से हैं कि जैसे इतवार मंगल वैसे जुमा उनके लिए बराबर। ऐ लोगों जुमा का एहतराम करो। जुमा हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। हम हुजूर इमामुल अंबिया की पैदाइश की तारीख मनाते हैं, और हमारे बाप आदम हैं उनकी भी तारीख जिस दिन है हमको खुशी मनाना चाहिए। तो जुमा के दिन हम एहतमाम करें, साफ सुथरा होकर के मस्जिद में जाएं, मजनू बन के न जाएं। अल्लाह कुरान में फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदे हर मस्जिद में जाने के वक्त तू अपने अंदर बनाओ संवार पैदा कर ले, जीनत इख्तियार करो। जैसे तुम दोस्त के पास जाते हो तो बन संवर के जाते हो कि हम दोस्त से मिलने जाते हैं, ऐसे मस्जिद में जाते हो तो तुम अपने हकीकी दोस्त से मिलने जा रहे हो, तो वहाँ भी बन संवर के जाओ। लेकिन आज अफसोस है कि लोग मस्जिदों में जाते तो किस तरह जाते हैं, देखा जाता है अजीब हाल होता है लोगों का। जैसे कि आप सुने हुई हो, पहुंच जाइए मस्जिद में, वज़ू बनाए हैं, पानी गिर रहा है, आस्तीन यहाँ है, गिरेबान खुला है, टोपी यहाँ है, पहुँचे अल्लाहु अकबर, नियत मानले मालूम होते हाथ टूट गया है, पकड़े ठाड़ है। और कुछ तो ऐसे हैं बौखलाहा कि जहाँ सऊदिया से लौटे, बस सऊदिया से लौटे के बाद वो नियत बनी है तो कहें अल्लाहु अकबर, हियाँ नियत बनी है, हियाँ अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा ने 17 हदीसों से साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। 17 हदीसों से साबित किया है। लेकिन ये बौखला पता नहीं कि का देख क्या हो तो मैं यहीं से शुरू कर देते हैं इसे। एक हाजी साहब रहे, हाजी उमराव, बड़े नेक रहा। एक जगह रिश्तेदारी में गए, अदान होए लाग तो सोचिन जाए नमाज पढ़िए तब खाना खाइए। मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो हुआ देखिन जमात होता है, वो सब हियाँ नियत बांधे ठाड़ हैं। इमाम साहब का देखिन तो उन्होंने ही बांधे ठाड़। अब हाजी उमरा बहुत चक्कर में कि या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई, हियाँ बांधे बांधे और सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करें। तो हाजी साहब थोड़ी देर सोचे नोचिन के बाद वही जमात में खड़े हो गए। तो हाजी साहब जब नियत बांधे तो कहें अल्लाहु अकबर,
अब वो अगल बगल ऐसे देखे लगे घूर घूर के, हाजी साहब अपना पढ़ा के जब इमाम साहब सलाम फेरिन तो वो फिर घूर घूर देखें सब। तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा तो भैया, तो कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं नहीं मूड़े पे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, आवाज़ तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम जाने कि जब तक ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम सोचन हम हियाँ न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब हम पाए जी। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीना पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीना मल्ला का दही धी से जो हियाँ बांधे ठाड़, अजीब अजीब बौखलाहट, पढ़ी है नमाज और करी है मनमानी। ऐ लोगों, हर चीज़ में देखो कि अल्लाह ने क्या फरमाया है। बहरहाल जुमा के दिन एहतराम करो, सज के जाओ मस्जिद में, कुरान फरमाता जीनत कर लो, तुम अपने खुदा से मिलने जा रहे हो। लेकिन वही दिन जई हैं नौजवान हमरे तो सब दिन में पैंट और शर्ट पहन के जाइए, कुर्ता पैजामा पहन के न जाइए कि भला कुर्ता पैजामा वही दिन पहन ली, वही दिन पैंट और शर्ट पहन के जाइए हैं। वहाँ जाइए जब नमाज पढ़ी है, जब रुकू में यहाँ जाइए तो पैंट तो खसक के नीचे चली जाइए और शर्ट खसक के कमर पर, 2 अंगुल दुकान तो दिखाई जाते हैं। और के बाद जब सजदम जाते हैं तो आधा चूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हार नमाज तो गईबे की हिस्स, और जो पीछे तुम्हार सामान देखा था उके नमाज के क्या हाल हुई बताओ। ऐ नौजवानों, अपनी नमाज को बर्बाद ना करो। नमाज में कई चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर 1 पर पाक होना, दूसरे नंबर पर अपनी शर्मगाह को छुपाना, सतरे औरत जिसको कहते हैं, खुलना नहीं चाहिए। तो जुमा के दिन एहतराम करो। हमने पढ़ा है कि जब लोग जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो गरीब बंदे जो हज नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उन गरीबों का हज नमाज जुमा के वसीले से उनका मान लेता है, गोया कि उनका हज अदा हो गया। इसलिए जुमा का एहतराम करो। लेकिन वो आदमी जी के घर में 2.5 रुपया 100 रुपया रखा रहा है, इतना बड़ा बदमाश कि जुमुक दिन नहीं रुके चला जाए काम करे, चला गए जुमुक दिन काम करे और मस्जिद बगले में रहे। इमाम साहब तकरीर करे लगे कि भाइयों, जिस तरह नमाज फ़र्ज है वैसे ज़कात फ़र्ज है। 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में काटेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दे दो। मौलवी साहब तकरीर करते रहे, बगले में के घर रहा जी के घर में बक्सम 100 के नोटवा रखा रहा है। उस सुनी उके औरतिया रहा है, वो सुनिस तो कही हाय मौलवी कहते 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, और जो न दी का अजदहा सांप काटी। तो हमरे घर में 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया हमू न देवे तो हमू का काटी। बगे बक्सा खोली सो 100 के नोटवा ली, तो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट लीन, 97.5 दिहन, गए वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो कहे मर्द लौटा निरहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस, उसके बाद वो कपड़वा उठे सूखा खोलिस तो खंड से ठंडी नीचे गिरी, रुपया सब भीतरी का। अब वो देखे तो घबरान के हाय लाई मैं 100 के नोट रखा रहा है, फुटकुर कहाँ से आएगा वहाँ। बटोर बटार के गिनिस तो देखे 97.5। तो कहे औरतिया बलेस के यहाँ हिया रे कस के रे 100 के नोट रखा रहा है, 2.5 का वही गिरे। तो कैसे रे मौलवी जुम्मम तकरीर कहना है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो न दू का अजदहा सांप काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे हन मौलवी का। इसका हम वक्त कहें कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट में रहा हो तो राय डारे रे जल ही गया। तो कहे अलग नाम पर दे कहीं तो कहीं मांगे जी, कहीं जब मांग ला उन्हें वही 2.5 रुपया कहते हम घर छोड़ दे, कहीं जाओ लेकिन हम मांगे न जी बहन। तो कहे लाया न वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए दे बे, कहीं मर जा लेकिन हम मांगे न जी बे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मर जा, बघर से बाहर निकला ढमड़ी आएगा।
अब हाथ पैर सब ढील कही दीस, बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोक लीस। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे और छोड़े वह भद्द से गिरी जाए, पैर उठावे तो उठे और छोड़े वह भद्द से गिरी जाए। लोग जाने सही बात मरी गा हो। तो वो कहे दफनावे की तैयारी होए लाग, कबर खुद गए, ओकर नहावे लागे, नहाए भी लीस। जिंदगी में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है, जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए। नौहा वह कफन लपेटिन, लपेट के लेके जनाजा चले, बहुत ढीठ रहा, तनको नहीं डेरान। जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया सोचे लाग कि हाय अल्लाह, अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाए, जहाँ दबई है कब्र में तो मर जाइबे करी। वह औरतिया भाग घर से, जानत रहा औरतिया मर्द के मक्कारी। आजकल मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की मक्कारी जानत है, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। आजकल बहुत मेहरुए तो यही मेहर होते हैं। अहें जहाँ ससुराल बगिरी है बिस्तरा धड़ाम से आँखी काट दे हैं। अब लागत है जिन्नात पकड़े है, उठाई ले गए अस्पताल में, बोतल चढ़ा थे लेकिन जिन्नात हो तब तो आई जाए। आँखी तनी रही तन से, चाहे जब तक बोतल चढ़ी आँखी तनिक तनी रही। और जहाँ मैका पहुँची बटन टन, ससुराल में बीमार मैकम टन टन। तो जानत रहा मर्द वग मक्कारी, जानत रहा कि भी मरा नहीं है, अब मर जाए जहाँ दबन करिए कबर में। बस दौड़ी कहे भाइयों, ए भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है, थोड़ी देर रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से बात कर ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उसके काने में कहा था कि उठ पर रे चल घर का, कबर तैयार है, बे दबाए दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपये वो ले ही है, कहे सुखा तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहा, ना ही उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई, ले के कब्रस्तान नमाज पढ़ के कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहे हाय अब मर जाइयो, अब न बचे। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से बात कर ले। लोग रुक गए, हट गए। तो औरतिया फिर कब्र में उतरी, वह बहुत ढीठ रहा है। आजकल के मर्द मर जाए लेकिन मेहरुए कब्र में जी हैं हाली, बहुत ढीठ रहा। वह उतरी, उतरे के बाद उसके कान में फिर कहा था कि उठ रे उठ, चल घर करे, चल देख लकड़ी जोड़ देने पे पाड़ दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपये वाले ही है, कहीं रुका तो न ले। तो कहीं पाड़ दे, बहुत जालिम रहना ही निकला। तो रतिया बाहर है, तो लोग कहीं कहा भो कुछ बातचीत भय। तो रतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरिन, 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे पड़े हैं जो जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। लेकिन नए लोगों अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह के भूखे बंदों की मदद करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बीमार हो दवा करा दो, मुसीबत ज़दा हो मुसीबत में सहारा बन जाओ। भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। अच्छा ही बताओ, आम भूखे वालों को कोई भूखा हो खाना खिला दो तो क़यामत के दिन जन्नत पुकारे, और माँ बाप भूखे हो उनको खिला दो तो कितना अल्लाह राज़ी होगा। बोलो मेरे भाई, किसी भूखे को खाना खिला दो जन्नत में जन्नत पुकारे क़यामत के दिन, और वो खुश नसीब का दर्जा कितना बुलंद होगा जिसके माँ बाप भूखे हों और अपने भूखे माँ बाप को खाना खिला दे। मस्जिद के इमाम को खिला दो, मदरसे के मुदर्रिस को खिला दो। मस्जिद से का इमाम से मस्जिद आबाद होती है, मुदर्रिस से मदरसा आबाद होता है। इसलिए जब भूखों को खाना खिलाना सवाब है तो मस्जिद के इमाम को, मदरसे के मुदर्रिस को खिलाने में कितना सवाब मिलेगा। इसलिए लोगों न इस चीज़ को न भूलो। बहुत सी मस्जिदें तो इसलिए बग़ैर इमाम के हैं कि खाना नहीं मिलता है। हमारी माँ बहनें यही में रहे कि अगर खाना देवो करी है तो जो सड़ीगा हो का पठे दे हैं इमाम साहब थी। जैसे कि मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि गांव में एक मस्जिद रहा है, इमाम रहा है, गांव भर तनख्वाह दे, गांव भर चंदा दे। एक आदमी में रहा कि न चंदा न तनख्वाह न खाना न पीना। मौलवी जान गए कि गांव में दुश्मन हमार है तो फलानवा है। खैर
जिंदगी गुजरती रही। एक दिन मौलवी असीर पढ़ाए टहरत रहे आंगन में, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोट लड़का मिट्टी का कूंडा, कूंडा जाना था, छोटा हो मिट्टी के तो पियाला और बड़ा हो तो कूंडा कहा था, कूंडा सर पर रखे कागज से ढके मस्जिद लंग चला हुआ। मौलवी साहब देखें तो समझिन लागत है आज है कौनो जुगाड़ यहू के घरे। उठाए के कूंडा रखिन मौलवी तके बैठे, जब कागज हटेन तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके कहीं हाय अल्लाह, ये घर से कभू अफ्तारी तक नहीं आई और आज पूरा कूंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी साहब लड़के के पास कहे लागे कि आए रे तेरे महतारी का अगर खीर पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठे दिए होत, कोनो प्लेट में पठे दिए होत, ये पूरा कूंडा भर के काहे पठई से, कहाँ भैंसा वैसा हुई का। तो लड़के के नाही मौलवी साहब, अम्मा हमार खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतवा व मुडार के खाए लाग। तो अब्बा लाठे लेके अम्मा दौड़े कहीं नारे खीर कुत्ता झूठ कह दीस का होए। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले हैं। जैसे मौलवी सुनिन वो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लड़कवा रोवे लाग। तो मौलवी डांटी ने भी रोता क्यों है। तो कहते मौलवी साहब हमार अम्मा यही कूंडा में यहाँ कूड़ा फेंकत रहे, कूंडा फोड़ डारे हो, अब हमार अम्मा कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह मतने बदनसीब निकले कि खीर मिली तो कुत्तक झूठ हुआ, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिद के इमाम को अच्छा सच्चा खाना दो, मुदर्रिस को अच्छा खाना दो। अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज हरगिज तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी जब तक पसंदीदा चीज़ को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। आगे अल्लाह फरमाता है वसाइमी फ़ी शहरी रमज़ान, और चौथे नंबर पर रमज़ान के रोज़ा रखने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रखो, ये न सोचो कि हम दुबरा जीवे या हमारे चेहरे के रौनक गड़बड़ हो जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे आए थे तो सफ़ेद थे, और कुछ दिनों के बाद आदम अलैहिस्सलाम का रंग काला पड़ गया। तो उन्होंने कहा अल्लाह जन्नत से आया था सफ़ेद था, दुनिया में तूने भेज दिया तो रंग काला पड़ गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम तुम अय्याम 20 के रोज़े रखो, रोज़ों की बरकत से तुम्हारा हुस्न तुमको हम वापस कर देंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अय्याम 20 के रोज़े रखे तो रोज़ों के वसीले से अल्लाह ने उनका हुस्न वापस फरमा दिया। तो जो हमारे बाप का हुस्न रोज़ों की बरकत से बढ़ सकता है तो हमें और आपको अल्लाह ताला रोज़ा रखने से बदसूरत कैसे बनाएगा। अल्लाह ताला की जनाब में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।